क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप मेहरा। ये जो घटना हुई है आज, ये जो 2 बच्चे जो लापता हुए हैं शास्त्री नगर के, उसके मामले में आप क्या कहना चाह रहे हो? कल हुए थे सर ये। हाँ। कल रविवार को। कल रविवार को लगभग ये सुबह 9 से 10 बजे के बीच निकले इन दोनों। पर्वती कॉलोनी के रहने वाले ब्राह्मणों का ये परिवार है। क्या नाम है उनका? मेरा नाम बच्चों का? एक का तो राहुल है और एक का आशीष। एक का आशीष है, एक का राहुल और एक आशीष शर्मा है। दोनों बच्चे। इनके पिताजी ठेला लगाते हैं कांजीबड़ों का काम। कांजीबड़ी बेलपुरी जो भी होती है छुटवी या काम करते हैं इनके पिताजी। बच्चे पढ़े लिखे हैं। एक बड़ा बच्चा 23 साल का है और दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं। अच्छा, एसके फाइनेंस में सर्विस भी कर रहे हैं। वो कल दिन में चले गए नाहरगढ़ की पहाड़ियों के बीच। नाहरगढ़ की पहाड़ियों के बीच चल गए तो उनका एक मित्र है वहाँ ऊपर, उसमें पार्किंग है, वहाँ कंट्रोल रूम में ड्यूटी है। भूपेंद्र का भाई है ना, एक भूपेंद्र नाम का लड़का है हमारे खिलीपाड़ा में, उसका भाई है, उसकी ड्यूटी है वहाँ। उससे मिले हैं, उससे बातचीत हुई है। फिर उन्होंने उसको फ़ोन किया है कि यार हम रास्ता भटक गए। फिर वो बंदा आया है, होमगार्ड का है वो बंदा आया है वहाँ, उनसे मिला है और उनको रास्ता बता के मीणों के शमशान के पास से नीचे हमारे चांदमारी भट्ट में एक डंडी उतर रही है, तो दोनों को बताया गया है। देखो क्या करे, बच्चे दोनों ना समझते और इधर नहीं आके उधर चले गए, चरण मंदिर के पीछे वाली गाड़ियों में निकल गए। अब उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो खैर परमात्मा मालिक है। लेकिन रात को लगभग शायद 8 बजे के करीब, 8 या पौने 8 बजे के करीब शास्त्री नगर SHO दलबीर सिंह और एक टू स्टार संजय नाम है, एक सिंगल स्टार संदीप जी और बलवंत जी और अन्य थाने का जाब्ता और तो हमारे साथ 15-20 जनों के साथ SHO तो आप खुद निकल पड़े नाहरगढ़ की पहाड़ी। लोकेशन ले रहे थे बार वो, और शायद पहली लोकेशन इंचार्ज साहब ने 4:53 पे ले ली थी कल शाम को। और फिर इंचार्ज साहब हमारे साथ ही रहे और लगभग ये ऑपरेशन सुबह 6 बजे तक चला। उसकी कुछ तस्वीरें भी है मेरे पास। रात को जो ऑपरेशन चला मैं आपको बता सकता हूँ। ये तस्वीरें हैं SHO, ये कुछ तस्वीरें हैं सर। और अगले ने रात को जो कहा था बच्चा वहीं मिला है। इसने कहा कि इसके पास 20 मीटर पे ये बच्चा इधर घाटी में है या इसका फ़ोन है। मैंने ये कहा कि बच्चा ही है, इसका फ़ोन है और ये यहीं मिलेगा बोले। सुबह जैसे ऑपरेशन चलाएंगे अपन लोग तो ड्रोन कैमरे सब मंगाएंगे और बच्चों को सकुशल अगर होंगे तो सकुशल परिवार के पास पहुँचाएंगे। और फिर सुबह शायद 9 बजे वो वापस जाब्ते के साथ दलबीर सिंह अपने जाब्ते को लेकर नाहरगढ़ रोड रवाना। जो पब्लिक के अंदर जो अफवाह फैल रही थी, बोलो थाना इंचार्ज काम नहीं कर रहे हैं साहब, ये सब इनका आपस का मामला है, पार्टीबाजी की लड़ाइयाँ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, SHO ने आए बात यहाँ क्षेत्र में नशा, हमारे क्षेत्र में स्मैक का सबसे ज़्यादा मामला है। कम से कम उसको तो, और जो यहाँ छेड़छाड़ होती थी, लूटपाट होती थी यहाँ शास्त्री नगर सर्किल पे, इस मामले में बहुत दबंग SHO है और मजबूत तरीके से थाने को चला रहा है। इसकी बात है, अगर ये बात मुझसे नहीं, आप और भी किसी जितने सज्जन खड़े पूछो, अगर SHO कहीं कोई लिप्त हो, और SHO दबंग है, कमज़ोर SHO नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो विधायक के साथ भी आज जो बदतमीजी की गई है उस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं? ये साहब इनके पार्टी का मामला है। ये हम लोग भी मौके पे वहाँ पहुँचे थे जब MLA साहब के साथ अभद्रता करने की कोशिश की कुछ लोगों ने, इनकी कुछ लोगों ने। तो मैं था, ये भाई सुमेर था, वो राहुल फैन है, उसके तो अंगूठे में शायद अंगूठा ही उतर गया। और भी काफ़ी लोग थे, जैसे प्रहलाद वर्मा है, काफ़ी लोग थे वहाँ।
ऐसा विधायक के साथ में क्यों माहौल हुआ ये बिगड़ा कैसे बिगड़ेगा? ये विधायक साहब के ही जानकार आदमियों ने ये माहौल बिगड़ा है, पीछे लगाया है कि इनको रोक लो। विधायक साहब बढ़िया काम कर रहे थे, हमारे साथ वहाँ भी थे जहाँ बच्चे की लोकेशन मिली है वहाँ भी थे। वहाँ से नीचे आके उनके घर पे भी आए। घर पे आने के बाद में इनकी पार्टी के लोगों ने लोगों को उकसाकर उन पे वो करवा दिया, रोक का गाड़ी रोकने का, उनके आगे खड़े हो गए, उनसे प्रयास किया, हाथापाई करने की नौबत आ गई। लेकिन ऐसी किसी घटना को अंजाम नहीं देने दिया। वहाँ के बहुत से लोग थे, हम तो सकुशल विधायक साहब को रवाना। तो बॉडी लेके आए आप, ये साथ में थे उस टाइम? जी सर, मैं वहीं था, हमारे सामने ही बॉडी मिली थी। वो मिली थी किचन बाग के ऊपर, ये मान लो कम से कम 6 से 7 किलोमीटर कड़ा पहाड़ चढ़ने के ऊपर मिली थी, घनी झाड़ी के अंदर। मतलब ये मान लो कि दिन के उजाले में भी बॉडी नहीं दिख रही थी, तो रात का तो मुश्किल, ये मान लो कि इम्पॉसिबल था बॉडी ढूंढना। मगर इंचार्ज साहब ने सही बोला था कि लोकेशन वहीं सही बता रही है। वो लोकेशन 20 मीटर के अंदर अंदर ही वो लड़का था, मगर नेटवर्क की इशू की वजह से वो लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। इंचार्ज साहब ने बहुत सहयोग किया, ऐसा नहीं कि अफवाह उड़ाया जा रहा है कि इंचार्ज साहब ने सहयोग नहीं किया, बहुत अच्छा सहयोग किया इंचार्ज साहब ने। फिर हम दिन भर वहीं थे, हमारे सामने ही बॉडी का पंचनामा वगैरह हुआ है, मेडिकल टीम भी आई है, एडिशनल एसपी मैडम भी आई थी वहाँ पे, एसपी मैडम थी, जो भी सब आए थे वहाँ पे। ऐसा मतलब प्रशासन का पूरा सहयोग है? प्रशासन का पूरा सहयोग है। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रशासन का सहयोग नहीं कर। रात को हमारे इंचार्ज साहब, हमारे कुलदीप भैया, ये सब हम 8-10 जने साथ थे। 8-10 जने पहले वो इकट्ठे गए, प्रशासन से बराबर कंट्रोल पे बात करते रहे, एनडीआरएफ की टीम से साहब बात करते रहे, किसी अधिकारी का बात आती रही, ऊपर टावर बंद हो गए। हमारे इंचार्ज साहब का सिर्फ एक ही बात था, ये मुकदमेबाजी ये सब कुछ होते रहेंगे, बाद में रिपोर्टें बाद में होती रहेगी, सब कुछ कर लेंगे अधिकारी। ये अधिकारी लेवल का काम नहीं है, ये जनता का काम है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, किसी इंसानियत तौर से बच्चे किसी की गुमे हैं, उसके बच्चे राजी खुशी वापस आ जाए, यही मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ। ये मेरा भी जो है नहीं वो होगा, किसी के घर का जो है नहीं उजड़ना एक बहुत वो है, और वो भी इस उम्र में जिस जगह जो है नहीं के नाम से जवान बच्चे करके दोनों भाई खास जो है नहीं वो जा रहे हैं, ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। अब उनके साथ क्या दुर्घटना हुई है क्या नहीं हुई है ये भगवान मालिक है, या तो वो जानते हैं या ऊपर वाला जानते हैं। हमारी तरफ से, हमारे इंचार्ज साहब की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई। और वो बेचारे रात को भी जो है नहीं हमारे को गाड़ी बुलाई हमारे लिए, बोला नहीं तुम परेशान हो गए, इतना चल के आए हो, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता हूँ मैं अभी तो यही चाय नाश्ते की व्यवस्था करी, चाय पिलाई हमारे को। उन्होंने खुद की जेब में से पैसे खर्च करे, खुद नहीं जो है नहीं। हमने कहा साहब आप बड़े लोगों के, यानी थाना इंचार्ज आपके साथ में रहे पूरी रात पर? हाँ पूरी रात रहे और सुबह तक रहे साहब, हमारे को सुबह छोड़ा है। ये देखिए, जो एक पब्लिक के अंदर जो अफवाह फैलाई जा रही है, थाना इंचार्ज काम नहीं करे, जो प्रत्यक्ष जो यहाँ पर जो गवाह हैं, जो उनके साथ में जो टीम थी, वो टीम ये साहब बोल रही है कि इंचार्ज साहब पूरे कल शाम से इनके साथ में पूरी रात भर रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग लगा हुआ है इसके अंदर। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, एक गलत मैसेज दिया जा रहा है पब्लिक। नहीं, हमारी लोकेशन निकाल लो ना, इंचार्ज साहब की भी लोकेशन निकाल लो, हमारी भी लोकेशन निकाल लो, हमारे नंबर ले लो साहब। वहाँ के लोकेशन तो प्रशासन निकाल सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता है। थाना का पूरा स्टाफ जो है नहीं पूरा लगा हुआ था, थाने का स्टाफ पूरी रात पहाड़ पे था हम लोगों के साथ, और बरसात में भीज रहे थे साहब हम लोग, और बरसात की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बस जानवरों का डर। और हमारे को रात को जानवर ही मिले। हमारे साथ ही थे इंचार्ज साहब, ये सब झूठ बोल रहे हैं भाई थाने ने कार्रवाई नहीं करी, थाना आते ही कार्रवाई में लग गया था। थाने ने सिर्फ थाने से हमको ये ऐसे जवाब मिला था कि आप एक बार ब्रह्मपुरी थाने में भी जाकर वो कर लो, या वहाँ का थाना ब्रह्मपुरी लगता है, बस इतनी सी बात पे जनता नाराज़ है कि हमको ब्रह्मपुरी थाना भेज दिया, यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया। जबकि 443 लोकेशन निकाल ली थी, पहली लोकेशन SHO साहब ने 443 पे निकाल ली थी। ये बच्चे इस जगह उसी लोकेशन के आधार पे नाहरगढ़ की पहाड़ी में चढ़े हैं। पुलिस जाब्ता भी उसी से पहुंचा है, SHO साहब भी, और अन्य जो सिविलियन लोग थे हम वो भी उसी लोकेशन से, सबके मोबाइलों में लोकेशन डाल दी गई थी। नहीं, हम स्वयं खुद जो है किशन बाग से भी शास्त्री नगर की टीम रवाना हुई है, चिड़चुग्गा बालाजी की तरफ से भी रवाना हुई है, और बट्टा बस्ती कब्रिस्तान है, उधर से भी
शास्त्री नगर थाने की टीम रवाना हुई है।